जय श्री राम प्यारे भक्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भगवान श्री राम की कृपा से आप सभी का जीवन सदैव सुख से भरा रहे, खुशियों से भरा रहे। माता सीता की खोज के दौरान श्री राम की भेंट दो महान भक्तों से हुई। एक ने अपना पराक्रम दिखाकर वीरगति प्राप्त की, तो दूसरे ने अपनी प्रतीक्षा और प्रेम से भक्ति का न्याय अध्याय लिखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जटायु और माता शबरी की। जटायु जो पराक्रम दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, और माता शबरी के वर्षों का इंतजार। नवधा भक्ति की पराकाष्ठा, और अंत में अपने प्यारे वीर हनुमान से भगवान श्री राम का मिलन। वो दिव्य क्षण कैसा था, वो अद्भुत क्षण कैसा था, आज हम उसको विस्तार से आपके सामने लेकर आए हैं। तो कथा के अंत तक अवश्य हमारे साथ बने रहें। प्यारे भक्तों, जब रावण माता सीता को आकाश मार्ग से लेकर जा रहा था, तब वृद्ध पक्षीराज जटायु ने माता सीता जी की पुकार सुनी। अपने बुढ़ापे और रावण की शक्ति को जानते हुए भी जटायु ने धर्म के लिए युद्ध किया। इसके दो कारण थे। एक तो जटायु पराक्रमी थे, पक्षी राज थे, और सीता माता उनकी बहू के स्वरूप थी, क्योंकि दशरथ जी से उनकी बहुत पुरानी मित्रता थी। रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट दिए। जटायु लहूलुहान होकर राम राम जपते हुए धरती पर गिर पड़े। बहुत पराक्रम भरा कदम उन्होंने उठाया। बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। रावण को भी बहुत आघात पहुंचा, उसे भी लहूलुहान कर दिया था पक्षीराज ने। लेकिन अपने वृद्ध उम्र की जो उनकी पड़ाव थी, उसकी वजह से वे हार गए। श्री राम और लक्ष्मण जब वहां पहुंचे, तो जटायु ने तब तक प्राण नहीं त्यागे थे, और राम जी के वहां पहुंचने पर उन्हें बताया जटायु ने कि रावण दक्षिण दिशा की ओर माता सीता को हरण करके ले गया है, और उसके बाद उन्होंने प्राण त्यागे। भगवान राम ने जटायु को अपनी गोद में लिया और उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से करके उन्हें साक्षात वैकुंठ में मोक्ष प्रदान किया। शबरी का प्रसंग भक्ति और धैर्य की पराकाष्ठा है भक्तों। शबरी जाति से भिल्ली थी और मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी। उन्हें गुरु ने मृत्यु से पहले ये वचन दिया था कि एक दिन भगवान राम स्वयं उनके द्वार पर आएंगे, और वर्षों की प्रतीक्षा, गुरु के वचनों पर विश्वास करके शबरी हर रोज आश्रम के रास्ते को झाड़ू लगाकर साफ करती और वहां ताजे फूल बिछाती, इसी आस में कि उनके राम आएंगे। वे रोज मीठे कंद मूल और बेर इकट्ठा करती कि न जाने किस क्षण उनके राम वहां आ जाएं। अंततः वह दिन आ ही गया जब श्री राम और लक्ष्मण उनकी कुटिया में पहुंचे। शबरी की आंखों में प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी भक्तों। वे भाव विभोर होकर भूल गईं कि स्वागत कैसे करें अपने राम का। शबरी ने राम जी को बैठने के लिए आसन दिया और उनके सामने बेर रखे। उन्हें डर था कि कहीं कोई बेर खट्टा ना निकल जाए और राम जी का मुंह कसैला ना हो जाए, इसलिए वे हर बेर को पहले खुद चखती और फिर मीठा होने पर ही राम जी को देती। लक्ष्मण जी को यह देखकर संकोच हुआ कि प्रभु जूठे फल खा रहे हैं, लेकिन श्री राम ने बड़े चाव से वे बेर खाए। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण, ऐसे मीठे बेर मैंने आज तक नहीं खाए, क्योंकि इनमें भक्ति का रस है। शबरी ने बड़े संकोच से कहा, प्रभु, मैं तो नीच जाति और अधम नारी हूं, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं?
तब श्री राम ने उन्हें नवधा भक्ति यानी 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया। पहला, संतों की संगति। दूसरा, प्रभु की कथा में प्रेम। तीसरा, गुरु की सेवा। चौथा, कपट त्याग कर गुणगान। पांचवा, मंत्र जाप और विश्वास। छठा, इंद्रियों पर नियंत्रण और सदाचार। सातवां, जग को राममय देखना। आठवां, संतोष और दूसरों में दोष न देखना। और नौवां, सरलता और प्रभु पर भरोसा। श्री राम ने शबरी से कहा कि केवल प्रेम का नाता मानते हैं, जाति या कुल का नहीं। शबरी ने श्री राम को सुझाव दिया कि वे पंपा सरोवर के पास ऋष्यमूक पर्वत पर जाएं, जहां उनकी भेंट सुग्रीव और हनुमान से होगी, जो सीता जी की खोज में सहायता करेंगे उनकी। इसके बाद शबरी ने योग अग्नि द्वारा अपना शरीर त्याग दिया और भगवान के धाम को सीधा पधारी। भक्तों, भगवान के लिए कोई छोटा नहीं है। इस प्रसंग से हमें यही सीख मिलती है। वे केवल अपने भक्त के प्रेम और उसकी पवित्र नीयत को देखते हैं। शबरी प्रसंग के बाद अब बारी आती है राम के दुलारे, सदैव राम 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 का जाप करने वाले हनुमान से भगवान श्री राम के मिलन की बारी आती है। हनुमान जी और श्री राम का मिलन रामायण की सबसे सुंदर और भावुक घटनाओं में से एक है। भक्तों, ये भक्त और भगवान के मिलन का साक्षात प्रतीक है। तो भक्तों, जब श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में पंपा सरोवर के पास ऋष्यमूक पर्वत पहुंचे, जैसा माता शबरी ने उन्हें बताया था, तो पर्वत के शिखर पर बैठे वानर राज सुग्रीव भयभीत हो गए। सुग्रीव को लगा कि उनके भाई बाली ने उन्हें मारने के लिए इन 2 तेजस्वी धनुर्धरों को भेजा है। सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा, हे वीर, तुम ब्राह्मण का रूप धारण करके जाओ और पता लगाओ कि ये दोनों कौन हैं। यदि ये बाली द्वारा भेजे हुए लोग हों तो मुझे संकेत करना। हनुमान जी ने एक विनम्र ब्राह्मण का रूप धारण किया और श्री राम के सामने आकर प्रणाम किया। हनुमान जी ने अत्यंत मृदु और विद्वतापूर्ण वाणी में उनसे पूछा, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप दोनों कौन हैं? आप क्षत्रिय जैसे लगते हैं, पर तपस्वियों के भेष में वन में क्यों भटक रहे हैं? क्या आप त्रिदेवों में से कोई एक हैं या नर नारायण हैं? श्री राम ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, भक्तों, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। पिता की आज्ञा से वन को आए हैं और यहाँ मेरी पत्नी सीता का किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। हम उन्हीं की खोज कर रहे हैं। अतः हे ब्राह्मण, आप अपना परिचय दें। जैसे ही हनुमान जी ने सुना कि उनके आराध्य प्रभु उनके सन्मुख खड़े हैं, वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने तुरंत अपना ब्राह्मण रूप त्याग दिया और अपने असली वानर रूप में आकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, हे प्रभु, मैं तो अज्ञानी वानर हूं। मैंने आपको नहीं पहचाना तो इसमें दोष मेरा है, पर आप तो अंतर्यामी हैं। आपने अपने इस सेवक को कैसे बुला दिया? एक तो स्वामी की माया प्रबल है और दूसरा मेरा मंद विवेक, इसलिए मैं आपको पहचान न सका। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। भक्तों, राम जी ने कहा, हे हनुमान, तुम मुझे भरत के समान ही प्रिय हो, मन में ग्लानि न करो। हनुमान जी ने स्थिति को समझते हुए श्री राम को अपने कंधों पर बिठाया और उन्हें ऋष्यमूक पर्वत के ऊपर सुग्रीव जी के पास ले गए। हनुमान जी ने ही अग्नि को साक्षी मानकर राम और सुग्रीव की अटूट मित्रता करवाई। उन्होंने श्री राम को सुग्रीव के दुख यानी बाली द्वारा राज्य
और अपनी पत्नी के हरण के बारे में बताया और सुग्रीव को राम जी की शक्ति का विश्वास दिलाया। इस मिलन का ये महत्व है, निस्वार्थ सेवा। यहीं से हनुमान जी की राम सेवा का वो अध्याय शुरू हुआ भक्तों, जिसने उन्हें अमर बना दिया। हनुमान जी ने दिखाया कि भगवान के सामने जाने के लिए ज्ञान काम आ सकता है, लेकिन भगवान को पाने के लिए सहज भक्त ही बनना पड़ता है। और तुलसीदास जी लिखते हैं, कपिपति रीछ निसाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा, बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। तो प्रेम से कहिए, भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय हो, वीर बजरंगी की जय हो। जटायु जो पराक्रम दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और माता शबरी के वर्षों का इंतजार, नवधा भक्ति की पराकाष्ठा और अंत में अपने प्यारे वीर हनुमान से भगवान श्री राम का मिलन। वो दिव्य क्षण कैसा था, वो अद्भुत क्षण कैसा था, आज हम उसको विस्तार से आपके सामने लेकर आए हैं। तो कथा के अंत तक अवश्य हमारे साथ बने रहें। प्यारे भक्तों, जब रावण माता सीता को आकाश मार्ग से लेकर जा रहा था, तब वृद्ध पक्षीराज जटायु ने माता सीता जी की पुकार सुनी। अपने बुढ़ापे और रावण की शक्ति को जानते हुए भी जटायु ने धर्म के लिए युद्ध किया। इसके दो कारण थे। एक तो जटायु पराक्रमी थे, पक्षी राज थे, और सीता माता उनकी बहू के स्वरूप थी, क्योंकि दशरथ जी से उनकी बहुत पुरानी मित्रता थी। रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट दिए। जटायु लहूलुहान होकर राम राम जपते हुए धरती पर गिर पड़े। बहुत पराक्रम भरा कदम उन्होंने उठाया, बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। रावण को भी बहुत आघात पहुंचा, उसे भी लहूलुहान कर दिया था पक्षीराज ने। लेकिन अपने वृद्ध उम्र की जो उनकी पड़ाव थी, उसकी वजह से वे हार गए। श्री राम और लक्ष्मण जब वहां पहुंचे तो जटायु ने तब तक प्राण नहीं त्यागे थे, और राम जी के वहां पहुंचने पर उन्हें बताया जटायु ने कि रावण दक्षिण दिशा की ओर माता सीता को हरण करके ले गया है, और उसके बाद उन्होंने प्राण त्यागे। भगवान राम ने जटायु को अपनी गोद में लिया और उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से करके उन्हें साक्षात वैकुंठ में मोक्ष प्रदान किया। शबरी का प्रसंग भक्ति और धैर्य की पराकाष्ठा है भक्तों। शबरी जाति से भिल्ली थी और मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी। उन्हें गुरु ने मृत्यु से पहले ये वचन दिया था कि एक दिन भगवान राम स्वयं उनके द्वार पर आएंगे, और वर्षों की प्रतीक्षा, गुरु के वचनों पर विश्वास करके शबरी हर रोज आश्रम के रास्ते को झाड़ू लगाकर साफ करती और वहां ताजे फूल बिछाती, इसी आस में कि उनके राम आएंगे। वे रोज मीठे कंद मूल और बेर इकट्ठा करती कि न जाने किस क्षण उनके राम वहां आ जाएं। अंततः वह दिन आ ही गया जब श्री राम और लक्ष्मण उनकी कुटिया में पहुंचे। शबरी की आंखों में प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी भक्तों। वे भाव विभोर होकर भूल गईं कि स्वागत कैसे करें अपने राम का। शबरी ने राम जी को बैठने के लिए आसन दिया और उनके सामने बेर रखे। उन्हें डर था कि कहीं कोई बेर खट्टा ना निकल जाए और राम जी का मुंह कसैला ना हो जाए, इसलिए वे हर बेर को पहले खुद चखती और फिर मीठा होने पर ही राम जी को देती।
लक्ष्मण जी को ये देखकर संकोच हुआ कि प्रभु जूठे फल खा रहे हैं, लेकिन श्री राम ने बड़े चाव से वे बेर खाए। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण, ऐसे मीठे बेर मैंने आज तक नहीं खाए, क्योंकि इनमें भक्ति का रस है। शबरी ने बड़े संकोच से कहा, प्रभु, मैं तो नीच जाति और अधम नारी हूं, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? तब श्री राम ने उन्हें नवधा भक्ति यानी 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया। पहला, संतों की संगति। दूसरा, प्रभु की कथा में प्रेम। तीसरा, गुरु की सेवा। चौथा, कपट त्याग कर गुणगान। पांचवा, मंत्र जाप और विश्वास। छठा, इंद्रियों पर नियंत्रण और सदाचार। सातवां, जग को राममय देखना। आठवां, संतोष और दूसरों में दोष न देखना। और 9वां, सरलता और प्रभु पर भरोसा। श्री राम ने शबरी से कहा कि केवल प्रेम का नाता मानते हैं, जाति या कुल का नहीं। शबरी ने श्री राम को सुझाव दिया कि वे पंपा सरोवर के पास ऋष्यमूक पर्वत पर जाएं, जहां उनकी भेंट सुग्रीव और हनुमान से होगी, जो सीता जी की खोज में सहायता करेंगे उनकी। इसके बाद शबरी ने योग अग्नि द्वारा अपना शरीर त्याग दिया और भगवान के धाम को सीधा पधारी। भक्तों, भगवान के लिए कोई छोटा नहीं है। इस प्रसंग से हमें यही सीख मिलती है। वे केवल अपने भक्त के प्रेम और उसकी पवित्र नीयत को देखते हैं। शबरी प्रसंग के बाद अब बारी आती है राम के दुलारे, सदैव राम 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 का जाप करने वाले हनुमान से भगवान श्री राम के मिलन की बारी आती है। हनुमान जी और श्री राम का मिलन रामायण की सबसे सुंदर और भावुक घटनाओं में से एक है। भक्तों, ये भक्त और भगवान के मिलन का साक्षात प्रतीक है। तो भक्तों, जब श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में पंपा सरोवर के पास ऋष्यमूक पर्वत पहुंचे, जैसा माता शबरी ने उन्हें बताया था, तो पर्वत के शिखर पर बैठे वानर राज सुग्रीव भयभीत हो गए। सुग्रीव को लगा कि उनके भाई बाली ने उन्हें मारने के लिए इन 2 तेजस्वी धनुर्धरों को भेजा है। सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा, हे वीर, तुम ब्राह्मण का रूप धारण करके जाओ और पता लगाओ कि ये दोनों कौन हैं। यदि ये बाली द्वारा भेजे हुए लोग हों तो मुझे संकेत करना। हनुमान जी ने एक विनम्र ब्राह्मण का रूप धारण किया और श्री राम के सामने आकर प्रणाम किया। हनुमान जी ने अत्यंत मृदु और विद्वतापूर्ण वाणी में उनसे पूछा, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप दोनों कौन हैं? आप क्षत्रिय जैसे लगते हैं, पर तपस्वियों के भेष में वन में क्यों भटक रहे हैं? क्या आप त्रिदेवों में से कोई एक हैं या नर नारायण हैं? श्री राम ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, भक्तों, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। पिता की आज्ञा से वन को आए हैं और यहाँ मेरी पत्नी सीता का किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। हम उन्हीं की खोज कर रहे हैं। अतः हे ब्राह्मण, आप अपना परिचय दें। जैसे ही हनुमान जी ने सुना कि उनके आराध्य प्रभु उनके सन्मुख खड़े हैं, वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने तुरंत अपना ब्राह्मण रूप त्याग दिया और अपने असली वानर रूप में आकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, हे प्रभु, मैं तो अज्ञानी वानर हूं। मैंने आपको नहीं पहचाना तो इसमें दोष मेरा है, पर आप तो अंतर्यामी हैं। आपने अपने इस सेवक को कैसे बुला दिया? एक तो स्वामी की माया प्रबल है और दूसरा मेरा मंद विवेक, इसलिए मैं आपको पहचान न सका। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। भक्तों, राम जी ने कहा, हे हनुमान,
तुम मुझे भरत के समान ही प्रिय हो, मन में ग्लानि न करो। हनुमान जी ने स्थिति को समझते हुए श्री राम को अपने कंधों पर बिठाया और उन्हें ऋष्यमूक पर्वत के ऊपर सुग्रीव जी के पास ले गए। हनुमान जी ने ही अग्नि को साक्षी मानकर राम और सुग्रीव की अटूट मित्रता करवाई। उन्होंने श्री राम को सुग्रीव के दुख यानी बाली द्वारा राज्य और अपनी पत्नी के हरण के बारे में बताया और सुग्रीव को राम जी की शक्ति का विश्वास दिलाया। इस मिलन का ये महत्व है, निस्वार्थ सेवा। यहीं से हनुमान जी की राम सेवा का वो अध्याय शुरू हुआ भक्तों, जिसने उन्हें अमर बना दिया। हनुमान जी ने दिखाया कि भगवान के सामने जाने के लिए ज्ञान काम आ सकता है, लेकिन भगवान को पाने के लिए सहज भक्त ही बनना पड़ता है। और तुलसीदास जी लिखते हैं, कपिपति रीछ निसाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा, बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। तो प्रेम से कहिए, भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय हो, वीर बजरंगी की जय हो। जटायु जो पराक्रम दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और माता शबरी के वर्षों का इंतजार, नवधा भक्ति की पराकाष्ठा और अंत में अपने प्यारे वीर हनुमान से भगवान श्री राम का मिलन। वो दिव्य क्षण कैसा था, वो अद्भुत क्षण कैसा था, आज हम उसको विस्तार से आपके सामने लेकर आए हैं। तो कथा के अंत तक अवश्य हमारे साथ बने रहें। प्यारे भक्तों, जब रावण माता सीता को आकाश मार्ग से लेकर जा रहा था, तब वृद्ध पक्षीराज जटायु ने माता सीता जी की पुकार सुनी। अपने बुढ़ापे और रावण की शक्ति को जानते हुए भी जटायु ने धर्म के लिए युद्ध किया। इसके दो कारण थे। एक तो जटायु पराक्रमी थे, पक्षी राज थे, और सीता माता उनकी बहू के स्वरूप थी, क्योंकि दशरथ जी से उनकी बहुत पुरानी मित्रता थी। रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट दिए। जटायु लहूलुहान होकर राम राम जपते हुए धरती पर गिर पड़े। बहुत पराक्रम भरा कदम उन्होंने उठाया, बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। रावण को भी बहुत आघात पहुंचा, उसे भी लहूलुहान कर दिया था पक्षीराज ने। लेकिन अपने वृद्ध उम्र की जो उनकी पड़ाव थी, उसकी वजह से वे हार गए। श्री राम और लक्ष्मण जब वहां पहुंचे तो जटायु ने तब तक प्राण नहीं त्यागे थे, और राम जी के वहां पहुंचने पर उन्हें बताया जटायु ने कि रावण दक्षिण दिशा की ओर माता सीता को हरण करके ले गया है, और उसके बाद उन्होंने प्राण त्यागे। भगवान राम ने जटायु को अपनी गोद में लिया और उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से करके उन्हें साक्षात वैकुंठ में मोक्ष प्रदान किया। शबरी का प्रसंग भक्ति और धैर्य की पराकाष्ठा है भक्तों। शबरी जाति से भिल्ली थी और मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी। उन्हें गुरु ने मृत्यु से पहले ये वचन दिया था कि एक दिन भगवान राम स्वयं उनके द्वार पर आएंगे, और वर्षों की प्रतीक्षा, गुरु के वचनों पर विश्वास करके शबरी हर रोज आश्रम के रास्ते को झाड़ू लगाकर साफ करती और वहां ताजे फूल बिछाती, इसी आस में कि उनके राम आएंगे। वे रोज मीठे कंद मूल और बेर इकट्ठा करती कि न जाने किस क्षण उनके राम वहां आ जाएं। अंततः वह दिन आ ही गया जब श्री राम और लक्ष्मण उनकी कुटिया में पहुंचे। शबरी की आंखों में प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी भक्तों। वे भाव विभोर होकर भूल गईं कि स्वागत कैसे करें अपने राम का। शबरी ने राम जी को बैठने के लिए आसन दिया
और उनके सामने बेर रखे। उन्हें डर था कि कहीं कोई बेर खट्टा ना निकल जाए और राम जी का मुंह कसैला ना हो जाए, इसलिए वे हर बेर को पहले खुद चखती और फिर मीठा होने पर ही राम जी को देती। लक्ष्मण जी को यह देखकर संकोच हुआ कि प्रभु जूठे फल खा रहे हैं, लेकिन श्री राम ने बड़े चाव से वे बेर खाए। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण, ऐसे मीठे बेर मैंने आज तक नहीं खाए, क्योंकि इनमें भक्ति का रस है। शबरी ने बड़े संकोच से कहा, प्रभु, मैं तो नीच जाति और अधम नारी हूं, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? तब श्री राम ने उन्हें नवधा भक्ति यानी 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया। पहला, संतों की संगति। दूसरा, प्रभु की कथा में प्रेम। तीसरा, गुरु की सेवा। चौथा, कपट त्याग कर गुणगान। पांचवा, मंत्र जाप और विश्वास। छठा, इंद्रियों पर नियंत्रण और सदाचार। सातवां, जग को राममय देखना। आठवां, संतोष और दूसरों में दोष न देखना। और 9वां, सरलता और प्रभु पर भरोसा। श्री राम ने शबरी से कहा कि केवल प्रेम का नाता मानते हैं, जाति या कुल का नहीं। शबरी ने श्री राम को सुझाव दिया कि वे पंपा सरोवर के पास ऋष्यमूक पर्वत पर जाएं, जहां उनकी भेंट सुग्रीव और हनुमान से होगी, जो सीता जी की खोज में सहायता करेंगे उनकी। इसके बाद शबरी ने योग अग्नि द्वारा अपना शरीर त्याग दिया और भगवान के धाम को सीधा पधारी। भक्तों, भगवान के लिए कोई छोटा नहीं है। इस प्रसंग से हमें यही सीख मिलती है। वे केवल अपने भक्त के प्रेम और उसकी पवित्र नियत को देखते हैं। शबरी प्रसंग के बाद अब बारी आती है राम के दुलारे, सदैव राम 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 का जाप करने वाले हनुमान से भगवान श्री राम के मिलन की बारी आती है। हनुमान जी और श्री राम का मिलन रामायण की सबसे सुंदर और भावुक घटनाओं में से एक है। भक्तों, ये भक्त और भगवान के मिलन का साक्षात प्रतीक है। तो भक्तों, जब श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में पंपा सरोवर के पास ऋष्यमूक पर्वत पहुंचे, जैसा माता शबरी ने उन्हें बताया था, तो पर्वत के शिखर पर बैठे वानर राज सुग्रीव भयभीत हो गए। सुग्रीव को लगा कि उनके भाई बाली ने उन्हें मारने के लिए इन 2 तेजस्वी धनुर्धरों को भेजा है। सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा, हे वीर, तुम ब्राह्मण का रूप धारण करके जाओ और पता लगाओ कि ये दोनों कौन हैं। यदि ये बाली द्वारा भेजे हुए लोग हों तो मुझे संकेत करना। हनुमान जी ने एक विनम्र ब्राह्मण का रूप धारण किया और श्री राम के सामने आकर प्रणाम किया। हनुमान जी ने अत्यंत मृदु और विद्वतापूर्ण वाणी में उनसे पूछा, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप दोनों कौन हैं? आप क्षत्रिय जैसे लगते हैं, पर तपस्वियों के भेष में वन में क्यों भटक रहे हैं? क्या आप त्रिदेवों में से कोई एक हैं या नर नारायण हैं? श्री राम ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, भक्तों, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। पिता की आज्ञा से वन को आए हैं और यहाँ मेरी पत्नी सीता का किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। हम उन्हीं की खोज कर रहे हैं। अतः हे ब्राह्मण, आप अपना परिचय दें। जैसे ही हनुमान जी ने सुना कि उनके आराध्य प्रभु उनके सन्मुख खड़े हैं, वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने तुरंत अपना ब्राह्मण रूप त्याग दिया और अपने असली वानर रूप में आकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, हे प्रभु, मैं तो अज्ञानी वानर हूं। मैंने आपको नहीं पहचाना तो इसमें दोष मेरा है, पर आप तो अंतर्यामी हैं। आपने अपने इस सेवक को कैसे बुला दिया?
एक तो स्वामी की माया प्रबल है और दूसरा मेरा मंद विवेक, इसलिए मैं आपको पहचान न सका भगवन। श्री राम ने हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। भक्तों, राम जी ने कहा, हे हनुमान, तुम मुझे भरत के समान ही प्रिय हो, मन में ग्लानि न करो। हनुमान जी ने स्थिति को समझते हुए श्री राम को अपने कंधों पर बिठाया और उन्हें ऋष्यमूक पर्वत के ऊपर सुग्रीव जी के पास ले गए। हनुमान जी ने ही अग्नि को साक्षी मानकर राम और सुग्रीव की अटूट मित्रता करवाई। उन्होंने श्री राम को सुग्रीव के दुख यानी बाली द्वारा राज्य और अपनी पत्नी के हरण के बारे में बताया और सुग्रीव को राम जी की शक्ति का विश्वास दिलाया। इस मिलन का ये महत्व है, निस्वार्थ सेवा। यहीं से हनुमान जी की राम सेवा का वो अध्याय शुरू हुआ भक्तों, जिसने उन्हें अमर बना दिया। हनुमान जी ने दिखाया कि भगवान के सामने जाने के लिए ज्ञान काम आ सकता है, लेकिन भगवान को पाने के लिए सहज भक्त ही बनना पड़ता है। और तुलसीदास जी लिखते हैं, कपिपति रीछ निसाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा, बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। तो प्रेम से कहिए, भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय हो, वीर बजरंगी की जय हो। जटायु जो पराक्रम दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और माता शबरी के वर्षों का इंतजार, नवधा भक्ति की पराकाष्ठा और अंत में अपने प्यारे वीर हनुमान से भगवान श्री राम का मिलन। वो दिव्य क्षण कैसा था, वो अद्भुत क्षण कैसा था, आज हम उसको विस्तार से आपके सामने लेकर आए हैं। तो कथा के अंत तक अवश्य हमारे साथ बने रहें। प्यारे भक्तों, जब रावण माता सीता को आकाश मार्ग से लेकर जा रहा था, तब वृद्ध पक्षीराज जटायु ने माता सीता जी की पुकार सुनी। अपने बुढ़ापे और रावण की शक्ति को जानते हुए भी जटायु ने धर्म के लिए युद्ध किया। इसके दो कारण थे। एक तो जटायु पराक्रमी थे, पक्षी राज थे, और सीता माता उनकी बहू के स्वरूप थी, क्योंकि दशरथ जी से उनकी बहुत पुरानी मित्रता थी। रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट दिए। जटायु लहूलुहान होकर राम राम जपते हुए धरती पर गिर पड़े। बहुत पराक्रम भरा कदम उन्होंने उठाया, बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। रावण को भी बहुत आघात पहुंचा, उसे भी लहूलुहान कर दिया था पक्षीराज ने। लेकिन अपने वृद्ध उम्र की जो उनकी पड़ाव थी, उसकी वजह से वे हार गए। श्री राम और लक्ष्मण जब वहां पहुंचे तो जटायु ने तब तक प्राण नहीं त्यागे थे, और राम जी के वहां पहुंचने पर उन्हें बताया जटायु ने कि रावण दक्षिण दिशा की ओर माता सीता को हरण करके ले गया है, और उसके बाद उन्होंने प्राण त्यागे। भगवान राम ने जटायु को अपनी गोद में लिया और उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से करके उन्हें साक्षात वैकुंठ में मोक्ष प्रदान किया। शबरी का प्रसंग भक्ति और धैर्य की पराकाष्ठा है भक्तों। शबरी जाति से भिल्ली थी और मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी। उन्हें गुरु ने मृत्यु से पहले ये वचन दिया था कि एक दिन भगवान राम स्वयं उनके द्वार पर आएंगे, और वर्षों की प्रतीक्षा, गुरु के वचनों पर विश्वास करके शबरी हर रोज आश्रम के रास्ते को झाड़ू लगाकर साफ करती और वहां ताजे फूल बिछाती, इसी आस में कि उनके राम आएंगे। वे रोज मीठे कंद मूल और बेर इकट्ठा करती कि न जाने किस क्षण उनके राम वहां आ जाएं।
अंततः वह दिन आ ही गया जब श्री राम और लक्ष्मण उनकी कुटिया में पहुंचे। शबरी की आंखों में प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी। भक्तों, वे भाव विभोर होकर भूल गईं कि स्वागत कैसे करें अपने राम का। शबरी ने राम जी को बैठने के लिए आसन दिया और उनके सामने बेर रखे। उन्हें डर था कि कहीं कोई बेर खट्टा ना निकल जाए और राम जी का मुंह कसैला ना हो जाए, इसलिए वे हर बेर को पहले खुद चखती और फिर मीठा होने पर ही राम जी को देती। लक्ष्मण जी को यह देखकर संकोच हुआ कि प्रभु जूठे फल खा रहे हैं, लेकिन श्री राम ने बड़े चाव से वे बेर खाए। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण, ऐसे मीठे बेर मैंने आज तक नहीं खाए, क्योंकि इनमें भक्ति का रस है। शबरी ने बड़े संकोच से कहा, प्रभु, मैं तो नीच जाति और अधम नारी हूं, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? तब श्री राम ने उन्हें नवधा भक्ति यानी 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया। पहला, संतों की संगति। दूसरा, प्रभु की कथा में प्रेम। तीसरा, गुरु की सेवा। चौथा, कपट त्याग कर गुणगान। पांचवा, मंत्र जाप और विश्वास। छठा, इंद्रियों पर नियंत्रण और सदाचार। सातवां, जग को राममय देखना। आठवां, संतोष और दूसरों में दोष न देखना। और नौवां, सरलता और प्रभु पर भरोसा। श्री राम ने शबरी से कहा कि केवल प्रेम का नाता मानते हैं, जाति या कुल का नहीं। शबरी ने श्री राम को सुझाव दिया कि वे पंपा सरोवर के पास ऋष्यमूक पर्वत पर जाएं, जहां उनकी भेंट सुग्रीव और हनुमान से होगी, जो सीता जी की खोज में सहायता करेंगे उनकी। इसके बाद शबरी ने योग अग्नि द्वारा अपना शरीर त्याग दिया और भगवान के धाम को सीधा पधारी। भक्तों, भगवान के लिए कोई छोटा नहीं है। इस प्रसंग से हमें यही सीख मिलती है। वे केवल अपने भक्त के प्रेम और उसकी पवित्र नीयत को देखते हैं। शबरी प्रसंग के बाद अब बारी आती है राम के दुलारे, सदैव राम 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 का जाप करने वाले हनुमान से भगवान श्री राम के मिलन की बारी आती है। हनुमान जी और श्री राम का मिलन रामायण की सबसे सुंदर और भावुक घटनाओं में से एक है। भक्तों, ये भक्त और भगवान के मिलन का साक्षात प्रतीक है। तो भक्तों, जब श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में पंपा सरोवर के पास ऋष्यमूक पर्वत पहुंचे, जैसा माता शबरी ने उन्हें बताया था, तो पर्वत के शिखर पर बैठे वानर राज सुग्रीव भयभीत हो गए। सुग्रीव को लगा कि उनके भाई बाली ने उन्हें मारने के लिए इन 2 तेजस्वी धनुर्धरों को भेजा है। सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा, हे वीर, तुम ब्राह्मण का रूप धारण करके जाओ और पता लगाओ कि ये दोनों कौन हैं। यदि ये बाली द्वारा भेजे हुए लोग हों तो मुझे संकेत करना। हनुमान जी ने एक विनम्र ब्राह्मण का रूप धारण किया और श्री राम के सामने आकर प्रणाम किया। हनुमान जी ने अत्यंत मृदु और विद्वतापूर्ण वाणी में उनसे पूछा, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप दोनों कौन हैं? आप क्षत्रिय जैसे लगते हैं, पर तपस्वियों के भेष में वन में क्यों भटक रहे हैं? क्या आप त्रिदेवों में से कोई एक हैं या नर नारायण हैं? श्री राम ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, भक्तों, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। पिता की आज्ञा से वन को आए हैं और यहाँ मेरी पत्नी सीता का किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। हम उन्हीं की खोज कर रहे हैं। अतः हे ब्राह्मण, आप अपना परिचय दें। जैसे ही हनुमान जी ने सुना कि उनके आराध्य प्रभु उनके सन्मुख खड़े हैं, वे भाव विभोर हो गए।
उन्होंने तुरंत अपना ब्राह्मण रूप त्याग दिया और अपने असली वानर रूप में आकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, हे प्रभु, मैं तो अज्ञानी वानर हूं। मैंने आपको नहीं पहचाना तो इसमें दोष मेरा है, पर आप तो अंतर्यामी हैं। आपने अपने इस सेवक को कैसे बुला दिया? एक तो स्वामी की माया प्रबल है और दूसरा मेरा मंद विवेक, इसलिए मैं आपको पहचान न सका भगवन। श्री राम ने हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। भक्तों, राम जी ने कहा, हे हनुमान, तुम मुझे भरत के समान ही प्रिय हो, मन में ग्लानि न करो। हनुमान जी ने स्थिति को समझते हुए श्री राम को अपने कंधों पर बिठाया और उन्हें ऋष्यमूक पर्वत के ऊपर सुग्रीव जी के पास ले गए। हनुमान जी ने ही अग्नि को साक्षी मानकर राम और सुग्रीव की अटूट मित्रता करवाई। उन्होंने श्री राम को सुग्रीव के दुख यानी बाली द्वारा राज्य और अपनी पत्नी के हरण के बारे में बताया और सुग्रीव को राम जी की शक्ति का विश्वास दिलाया। इस मिलन का ये महत्व है, निस्वार्थ सेवा। यहीं से हनुमान जी की राम सेवा का वो अध्याय शुरू हुआ भक्तों, जिसने उन्हें अमर बना दिया। हनुमान जी ने दिखाया कि भगवान के सामने जाने के लिए ज्ञान काम आ सकता है, लेकिन भगवान को पाने के लिए सहज भक्त ही बनना पड़ता है। और तुलसीदास जी लिखते हैं, कपिपति रीछ निसाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा, बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। तो प्रेम से कहिए, भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय हो, वीर बजरंगी की जय हो।